हेलो वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं या उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, आज की ये आपकी लास्ट वीडियो होगी जिसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। व्हाट इज डेटा टाइप, डिफाइन करने में जो प्रॉब्लम आती है वो सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हम समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या समझने वाले हैं वो जरा हम साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज वेरिएबल्स, रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल। तो इन चीजों को हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, मैंने यहां पर एक स्लाइड ओपन करी हुई है, यहां पर एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है जिसमें बिना वेरिएबल के, तो वेरिएबल मैनुअल मैंने लिखा हुआ है बेसिकली, तो बिना वेरिएबल के यहां पर एक कोड लिखा है, जरा इसको समझते हैं क्या है। तो यहां पर मान लो कि मुझे क्या करना है, A1 से लेकर A5 में मुझे लिखना है आई एम स्टूडेंट और आई एम लर्निंग VBA, ठीक है। तो यहां पर मैंने सब प्रोसीजर चलाया और वेरिएबल मैनुअल लिखा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और एंड सब कर दिया। रेंज A1, रेंज A2, रेंज A3, रेंज A4 और रेंज A5 के अंदर मैंने यहां पर ये एक मैसेज लिख दिया, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम लर्निंग VBA, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मैसेज डाल दिया, ठीक है। मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा सर रेंज A1 to A5 भी डायरेक्ट आप लिख के कर सकते थे, लेकिन मैंने यहां पर बेसिकली हमारा मेन मुद्दा यहां पर वेरिएबल्स को समझना है, तो यहां पर मैं उसको समझाने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहां पर मुझे क्या याद आता है यार, ओ गलती हो गई, मुझे यहां पर VBA लिखने की बजाय विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन लिखना था। अब आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप VBA हटाएंगे और एक एक लाइन को करेक्ट करेंगे और VBA हटा के विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे। Am I right? राइट। तो यहां पर आप इमेजिन करिए 5 लाइन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जहां पर आप थाउजेंड्स में जो लाइनें लिखने वाले, हंड्रेड्स में जो लाइन लिखने वाले हैं, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और उसको करेक्ट करना पड़ गया तो आपका क्या हालत होगी भाई साहब। तो ऐसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमारे पास सबसे बहुत प्यारा ऑप्शन रहता है जिसका नाम है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल जैसे अब यही चीज अगर वेरिएबल के साथ करनी होती तो क्या करते, तो यहां पर उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है, डिम मैसेज एज अ स्ट्रिंग, इसको थोड़ा इग्नोर मानना आप बस यहां पे ध्यान दो। मैसेज नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर मैंने आई एम ए स्टूडेंट और आई एम अ लर्निंग VB मैंने लिख दिया, ठीक है। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम लर्निंग VB, मैंने एक मैसेज लिखा इसके अंदर, एक मैसेज नाम की वेरिएबल के अंदर। अब मैंने लिखा कि भाई G1, G2, G3, G4, G5 के अंदर वही लिख देना जो मैसेज के अंदर रखा हुआ है। क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, अब मुझे याद आएगा ओ यहां पर VBA नहीं, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन करना था, तो मैं VBA को यहां से हटाऊंगा, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कर दूंगा, और जैसे कोई करेक्ट करूंगा तो वो मैसेज के अंदर करेक्ट हो जाएगा जाके, राइट। और जैसे वो करेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिक ये सारे के सारे लाइन में जो भी लिखा हो करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ वेरिएबल। मुझे पता है यहां पर डिम मैसेज एज स्ट्रिंग जो लिखा हुआ इसमें, इसको भी आपको सोच रहे होंगे यार ये क्लियर कर देते, इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर बेसिकली जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर करा है। इस पूरी वीडियो के अंदर हर एक चीज, हर एक एलिमेंट को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल आर द नेम you give to computer memory location which are used to store value in a computer program। यानी कि बेसिकली और इजी मैं कर दूं इसको तो मैं ये बोलूंगा कि आपके पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर आप डेटा को स्टोर करते हो उस कंटेनर को हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर आप डेटा को एक टेंपरेरी बेस पर स्टोर करते हो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू लिव इन कोड, तो नेम जो है जिसके अंदर आपने लिव इन कोड को स्टोर कर दिया है वो नेम आपका वेरिएबल्स है। ऐसे ही मार्क्स इक्वल्स टू 500, तो जहां पर ये आपने 500 स्टोर करा है मार्क्स में, तो मार्क्स आपका एक वेरिएबल है। तो एक ऐसा कंटेनर, एक ऐसा डिजिटल कंटेनर जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करते हो एक टेंपरेरी बेस पे, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक चीजें आ जाती है, एग्जाम्पल के लिए किचन है आपके घर में, तो वहां पर सारे कंटेनर है, लेकिन आप वहां पर देखो हर चीज का कंटेनर अलग अलग है। मतलब आप मतलब हल्दी के डिब्बे में हल्दी रखते हो, नमक के डिब्बे में नमक रखते हो, ना आटे के डिब्बे में आटा रखते हो। ऐसा नहीं आप मिक्सअप करते, तेल के डिब्बे में पानी डाल दिया, पानी के डिब्बे में तेल डाल दिया, ऐसा नहीं करते ना। तो ये कहने का मतलब है कि जी वो कंटेनर का टाइप आपने अलग कर दिया। भाई नमक का है तो नमक रहेगा, उसमें चीनी नहीं जाएगा, और जिसमें चीनी है वो चीनी का रहेगा, नमक नहीं जाएगा। ऐसे ही आपके वेरिएबल के अंदर इनको डिफाइन करने के लिए कि किस चीज का वेरिएबल है, हमारे पास आ जाते हैं डेटा टाइप्स, कि न्यूमेरिक है या अल्फा है, यानी कि अदर देन न्यूमेरिक में गया या न्यूमेरिक में आया, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो यहां पर आपके दो टाइप के डेटा टाइप्स आ जाते हैं, एक होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप और एक होता है अदर देन यानी कि नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप, यानी कि जिसमें आपके नंबर, डेसिमल नंबर, आपकी करेंसी, ये सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप में आ जाते हैं। नॉन न्यूमेरिक में आपका स्ट्रिंग, ट्रू फॉल्स, कोई ऑब्जेक्ट, ये सारे आपके नॉन न्यूमेरिक में आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब टेक्स्ट बेसिकली, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में इसे ब्रेक डाउन करके कर रहा हूं,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। ठीक है, हमें वेरिएबल समझ में आ गया, हमें डेटा टाइप समझ में आ गया। अब यहां पर समझते हैं कि वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल को सारी चीजें कैसे, वेरिएबल के रूल्स क्या हैं डिफाइन करने के, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, क्या एरर्स आ जाती हैं, ये सारी चीजें हम समझते हैं वेरिएबल को डिफाइन करते टाइम क्या क्या रहता है। तो रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स, सबसे पहला, इट मस्ट बी लेस देन 255 कैरेक्टर्स। ये आपके 255 कैरेक्टर्स से कम होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप नेम, जैसे मैंने बोला नेम इक्वल टू लिव इन कोड, तो नेम जो छोटा सा है ना, ऐसा नहीं पूरी कहानी लिख के बैठो, तो आपका जो भी वेरिएबल का नेम दे रहे हो वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल। दूसरा आपका कि आप जो भी वेरिएबल का नेम दे रहे हो उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं है @ लगा के बैठते हो, डॉलर लगा के बैठते हो, स्टार लगा दिए, तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपके नहीं आने चाहिए। ठीक है। थर्ड, आपके वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यानी नेम था ना, तो 1 नेम नहीं लिख सकते आप, नेम 1 लिख दो चलेगा, मगर नंबर से स्टार्ट नहीं। ओके। अगला, आपके वेरिएबल में डॉट वगैरह नहीं होना, जैसे डॉट सूरज, ये नहीं चलेगा, आपका नेम सिंपल। ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद आता है यू कांट यूज विजुअल बेसिक रिजर्व कीज, राइट। यानी कि जो ऑलरेडी एक्सेल या आपके वीबीए के कीवर्ड्स हैं, रिजर्व कीवर्ड जो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको एज अ वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते। कहने का मतलब जैसे सब प्रोसीजर हुआ, तो जैसे आप कोई कोड लिखते हो अपने मैक्रोस के अंदर, तो सब यूज करते हो, सब प्रोसीजर, राइट, सब एंड सब, तो ये क्या है, ये आपके वीबीए का एक रिजर्व की है, तो आप इसको एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको यहां पर चीज समझ में आ रही होंगी। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए माई अंडरस्कोर नेम आपका वैलिड है, मगर माई डॉट नेम यहां पर इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि डॉट को यूज नहीं कर सकते। एम्प्लॉय अंडरस्कोर 1 आपका वैलिड होगा, मगर 1 अंडरस्कोर एम्प्लॉय आपका इनवैलिड होगा। एम्प्लॉय आईडी आपका वैलिड होगा, मगर एम्प्लॉय स्पेस आप स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं लगा सकते, आईडी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आपके वैलिड और इनवैलिड को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया। देखिए, हम इसे प्रैक्टिकली भी समझेंगे, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिकल है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका थ्योरी पार्ट भी रहता है। ठीक है, तो इसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो मान लो कि मैंने कोई वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल का दे दिया टाइप बाइट, तो उसका जो स्टोरेज बहुत छोटा है, 1 बाइट का है, तो वो आपका 0 से लेकर 255 लेटर ही स्टोर करेगा। इससे बड़ा अगर कोई आपने नंबर दे दिया तो इसको स्टोर करने के लिए हमें इंटीजर नाम का एक डेटा टाइप देना पड़ेगा। उससे बड़ी वैल्यू है तो लॉन्ग, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह से और भी हमारे पास डेटा टाइप्स आ जाते हैं। तो यहां पर आपके टाइप्स, यहां पर आपके उसके स्टोरेज और उसमें रेंज की वैल्यू आ गई है कि कब आप नंबर में कौन सा डेटा टाइप देंगे। सेम अगर यहां पर नन न्यूमेरिक डेटा टाइप मेरे पास हो जाए, तो यहां पर हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमारे पास दिया गया है कि भाई 1 से लेकर 65,400 कैरेक्टर्स आपकी स्टोर कर सकते हैं। तो सेम यहां पर भी आपके डेटा टाइप्स और यहां पर उसके आपका स्पेस कितना है एंड आपके यहां पर वैल्यूज दे दी गई हैं। तो आई होप यहां पर आपको वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, उसको डिफाइन करने की चीजें और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन था मैं उस पर वापस आ गया हूं, जो मैंने बोला था कि ये इग्नोर मार दो, अब इस पे आते हैं। तो यहां पर लिखा है डिम मैसेज एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, जरा समझें। तो डिम एक की है, कीवर्ड है, जिससे हम अपने वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो डिम, इसके बाद आपका मैसेज, और मैसेज अब मेरे उस कंटेनर का नाम है, वो मैं कुछ भी रख सकता हूं। भाई मेरे जैसे कुमार जो है, जो लोहार है, कुमार है, वो अपने सोनार है, वो अपने बनाए हुए चीज का कुछ भी नाम रखते हैं, बाल्टी, चम्मच, थाली, प्लेट, ग्लास, कुछ भी रखते हैं। तो भाई जब मैं अपना कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो उसमें मैं भी तो अपने अकॉर्डिंग नाम रखूंगा, रख सकता हूं, राइट। तो यहां पर मैं डिम मैसेज रखूं, डिम नेम रखूं, डिम टेक्स्ट रखूं, या डिम मार्क्स रखूं, डिम प्राइस रखूं, डिम एज रखूं, वो मेरे ऊपर है। तो डिम मैसेज, तो यहां पर आपके वेरिएबल का नेम रहेगा एज अ स्ट्रिंग। यानी कि अब आपको जो कंटेनर बना रहे हो, बना किसके टाइप का रहे हो, जैसे मैंने बोला वो बर्तन है, अब वो स्टील का है, वो तांबे का है, वो सोने का है, वो प्लास्टिक का है, कैसा है, राइट। तो वो यहां पर आ गया। तो एज अ स्ट्रिंग वो आपका नंबर है, वो आपका टेक्स्ट है, क्या है। तो बेसिकली यहां पर लिखा डिम यानी कि की, मैसेज मैंने एक वेरिएबल बनाया एज अ स्ट्रिंग, यानी कि वो टेक्स्ट स्टोर करेगा। स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट। तो इन्हें मैंने बहुत पहली वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, अगर आप हमारी वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो देखें, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो डिम की मैसेज यानी कि आपका क्या हो गया, एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा वो यहां पर उसका टाइप बताएगा। एज अ स्ट्रिंग यानी कि आपका टेक्स्ट स्टोर होगा, एज अ बुलियन यानी कि आपका ट्रू फॉल्स स्टोर होगा, एज अ इंटीजर यानी कि आपका नंबर स्टोर होगा, एज अ बाइट आपका नंबर स्टोर होगा, एज अ करेंसी आपका नंबर यानी करेंसी स्टोर होगी।
तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया कि व्हाट इज वेरिएबल, रूल क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं, डिम का क्या मतलब है, डेटा टाइप्स क्या है और भी कई सारी चीजें। और इन सारे मेथड्स को हम प्रैक्टिकली देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।